बिहार में कैसा नेता होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? हाँ तेजस्वी यादव जैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, जो बोलता है वो करता है। हाँ। हाँ, भाजपा का बी टीम के रूप में वो काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर को महागठबंधन के वोट को डैमेज किया जाए। तेजस्वी ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया था, जिसमें कि वह को रोजगार भी मिला, टीचर की वैकेंसी आई और बहुत सारा ऐसा काम उन्होंने किया था कि जिससे लगा कि हाँ चलो बिहार में कुछ रोजगार मिलने वाला है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिकेत गुप्ता। आज हम लोग विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर चलकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ काम हुआ, क्या रह गया है और आने वाले समय में नेताजी से उनकी क्या उम्मीदें हैं। वर्तमान में जहां हम खड़े हैं वो विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र का नरहन बाजार चौक है। बगल में महावीर स्थान मंदिर है। यहीं पे कुछ स्थानीय लोग हैं, कई व्यापारी हैं, दिख गए। हमने सोचा बातचीत की जाए और समझा जाए कि आखिर यहाँ का मुद्दा क्या है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मुकेश कुमार पूर्वे हुआ। क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। वर्तमान में भी राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, राजनीति से भी जुड़े हैं और व्यवसाय भी कर रहे हैं आप। विभूतिपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं हम लोग और वर्तमान में नरहन चौक पे भी है। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में इस बार क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि चुनाव भी सामने है तो मुद्दे की बात हो जाए। और विकास की दृष्टि से अगर देखें तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सड़क हो गई या फिर और भी विकास के कार्य हैं, कितना हुआ और कितना रह गया? खास करके अभी जिस पंचायत में आप खड़ा है, इस पंचायत की मैं बात करता हूं। अभी आप देख सकते हैं ये ऐसे सड़क है, इसके किनारे जितने भी मतलब कि दोनों साइड में है, इनको सबसे पहला तो नाली की व्यवस्था नहीं है, जो इनको पानी की बहाने की व्यवस्था नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से ये नरहन ऐतिहासिक जगह है, नरहन स्टेट, और यहाँ से एक भी सरकारी बसें नहीं चलती है, जिला मुख्यालय तक के लिए भी नहीं चलती है। जबकि यहाँ से राजधानी तो दूर की बात है, जिला मुख्यालय तक भी अगर भाया भी बस चलाया जाए, इसके लिए मैंने भी पीछे काफी लिखा पढ़ा, लेकिन आज तक कोई मतलब की मूल सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं हुई। दूसरा नंबर, यहाँ पे नरहर स्टेट बूढ़ी गंडक तट पे हर दूसरे तीसरे दिन किन्हीं न किन्हीं का अंतिम संस्कार होता है। एक मोक्ष धाम बनाने की जरूरत है, उस दिशा में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ इस नरहन स्टेट में। तीसरा नंबर, यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं, बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में रह रहे हैं। उनको रेलवे रिजर्वेशन के लिए या तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रोसड़ा जाना पड़ता है या समस्तीपुर जाना पड़ता है। आज हमारा जो नरहन स्टेट का जो डाकघर है, वो आधुनिक डाकघर है, जो अभी महेश सिंघिया में ये सुविधा उपलब्ध है। तो इस डाकघर में एक रेलवे रिजर्वेशन केंद्र की स्थापना हो सकती है, जिसमें यहाँ के जो सांसद हैं वो मतलब कि अभी उनका तीसरा टर्म चल रहा है। हमको नहीं लगता है कि इस तीसरे टर्म में कभी यहाँ के लोगों को उनका दर्शन हुआ हो। विकास की बात तो दूर है, और धरातल पर जो स्टेट गवर्नमेंट का भी जो विकास है वो नरहन स्टेट में कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये बात है। आइए, क्या नाम है चाचा? ऋषिकेश मिश्रा। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। उम्र कितना हो गया? 65 वर्ष। पेंशन 65 वर्ष की उम्र को पेंशन मिलना चाहिए। अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक मिला नहीं। 5 साल हो गया। हाँ, तब काहे नहीं मिल रहा है? अब काहे नहीं मिल रहा है, तो वही लोग जाने हैं। पूछते नहीं है कभी कि भाई हम अप्लाई किए, काहे नहीं हो रहा है? कोई जवाब मिलता है? कोई जवाब मिलेगा तो खाता में जाएगा। तो वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिल रहा है? राशन वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, राशन की व्यवस्था है। कितना मिल रहा है एक आदमी पे? 5 किलो। 5 किलो मिल रहा है। क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली की व्यवस्था तो पहले ठीक थी, अभी 4-5 घंटा गैप रहती है। कब से? ये जिस समय से फ्री हुआ है उस समय। अच्छा, जब से 125 फ्री हुआ है सरकार की तरफ से, तब से फ्री हुआ है उस समय से 5 घंटा कटौती है। हाँ, पूरा। रात भी जो है सो 5 घंटा के बाद आया था। 4 बजे कटा, 9 बजे आया।
अच्छा, एक बार ये भी बताइए जरा कि सामने चुनाव है, 1-2 महीना में फिर चुनाव होगा, नेताजी लोग आएंगे, क्षेत्र में घूमेंगे, क्या पूछिएगा इस बार? विकास पूछेंगे कहाँ विकास है दिखाइए। हम्म, हम लोग इतना इतना पानी है लेके घर जाते हैं, हम्म, घर में पानी घुसा हुआ है हम्म। सब। तो इस बार पूछने की तैयारी है। पूरा। हम्म, हाँ आए तो। अच्छा, नेताजी आए तो पूछा हाँ, जाएगा ना। हाँ। बिहार में कैसा नेता होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? हाँ, तेजस्वी यादव जैसा होना चाहिए। हाँ, हाँ, जो बोलता है वो करता है। हाँ, हाँ, तेजस्वी यादव जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि क्षेत्र में विकास की तो बात हो गई, लोग अभी बात भी रख रहे थे कि कई सारे काम नहीं हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या होना चाहिए क्षेत्र में? क्षेत्र में जो है सो विकास का पैमाना केवल सड़क बनाना और नाला बनाने से जो है सो क्षेत्र का विकास नहीं। विकास होता है, विकास का पैमाना है कि जो जनता है उस जनता का आर्थिक जो है सो उन्नति कितना बढ़ा, उसका जो है सो आय का ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं। तो इस एरिया में जो है सो किसानी एरिया है, मक्का और धान और गेहूं का जो है सो इलाका किसान उपजाते हैं, उसके लिए कोई व्यवसायिक रूप से जो है सो कल कारखाना फैक्ट्री जो है सो उस टाइप का यहाँ नहीं हुआ। और बेरोजगारी का चरम सीमा है। लोग जो है सो अभी ये सरकार का जो गद्दी पर बैठे हुए हैं उनके नीति के कारण यहाँ का युवा वर्ग जो है सो मतलब जो है सो नशा की ओर जो है सो अग्रसर है। समाज, परिवार और देश दुनिया कहाँ क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और ये जो है सो केंद्र सरकार के नीति के कारण कि युवा वर्ग को नशा में धकल दो और अपना राज जो है सो करो। और सबसे बड़ी बात है हमारे देश में आज जो है सो सबसे बड़ा चोट है संविधान पर, और संविधान पर बहुत बड़ा खतरा है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में जो बनाए कि वो राजा हो या रंक हो, वो सबका वोट का अधिकार है, उस वोट पर जो है सो आघात मतलब पहुंचाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। और चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। ये सबसे बड़का समस्या है, सवाल है, आज देश को बचाने का सवाल है। और बेरोजगारी चरम पर है। बताया बेरोजगारी का आपने। ये बताइए मुझे कि बिहार में मुख्य तौर पर जैसे चुनावी दलों की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, तो अभी चर्चाएं बहुत तेज हैं कि तीसरे दल के रूप में जनसुराज निकली है, कई सारे वादे कर रहे हैं, इस समय बदलाव यात्रा पर भी चले हुए हैं प्रशांत किशोर। क्या लगता है फायदा होगा? प्रशांत किशोर जी का नाम जो है सो चला था, मैंने चर्चा में आया देश में चाहे राज्य में, कि किसी भी राजनीतिक दल का वो पैसा लेकर उसकी योजना को मूर्त रूप देते थे और उनके योजना पर वो पार्टी काम करती थी तो वो जीतता था या हारता था। वो आदमी के पास आज इतना कहाँ से पैसा आया जो वो पूरे बिहार में चप्पे चप्पे पर उनका गाड़ी चल रहा है। उनका जो है सो जो कार्यकर्ता के रूप में उनका जो कपड़ा पहनकर घूमता है, पीला रंग का गड़ी रंग कर, वो पैसा कहाँ से आया? प्रशांत किशोर जी एकाएक ये कहाँ से पैसा ले आए? ये भाजपा का नीति है और भाजपा का चाल है। भाजपा का बी टीम के रूप में वो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर को महागठबंधन के वोट को डैमेज किया जाए। और उनका दल जो है, उनका कार्यकर्ता जो है, वो जो है सो बिहार के जितने दलित की बस्ती है, आदिवासी है, जो एससी है, मतलब जो है सो ईबीसी है, उसी समाज के बीच में जा रहे हैं और प्रलोभन दे रहे हैं। उनका कार्यकर्ता कोई 25,000, कोई 20,000, कोई 40,000 के रूप में महीनवारी पर काम करते हैं। वो पार्टी है ही नहीं, वो बीजेपी का बी टीम है। भाई साहब, बी टीम कह रहे हैं जनसुराज को, क्या लगता है आपको कि वो जो घूम रहे हैं, बदलाव यात्रा भी कर रहे हैं, लगातार कई सारे दावे करते हैं, क्या लग रहा है उनके दावों को? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बी टीम के रूप में काम कर रहा है। हमने एक जगह गूगल में एक बार पढ़ा भी था कि वो उनका जनसुराज पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। समझ रहे हैं हमारी बात, चाहे ये सच हो या गलत हो, लेकिन हम पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, वो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में काम करते हैं। और उनका जो ये खर्च है, विगत के दिनों में जैसे कि बता रहे थे कि वो पार्टी के लिए काम करते थे, चुनाव हार जीत का, ये तो अन्य राज्यों में भी जाके ये तो टेंडर लेते हैं, ये ठेकेदारी लेते हैं कि किसको हराना है, किसको जिताना है। खुद का तो पैसा इनके पास है नहीं,
इनको फंडिंग होता है। ठेकेदार कह रहे हैं आप। एकदम समझिए कि ये ठेकेदारी करते हैं। जैसे मकान नहीं होता कि ये मकान बनाना है 20 तल्ला 40 तल्ला, तो वो इस तरह का ठेकेदारी लेते हैं कि किसको हराना है किसको जिताना है। अभी ये कार्ड बना रहे थे कि 10 रुपये का ये कार्ड है और 10 रुपये का ये कार्ड आप बनवा लीजिए, उसके बाद आपको जीतने के बाद एक एटीएम कार्ड देंगे, जिस एटीएम कार्ड से आप 25-25 हजार रुपया निकाल लीजिएगा। हमारे मोहल्ला में भी उनके एजेंट आए थे लोग, हमने उनसे सवाल किया और जब सवाल पर तर्क वितर्क हुआ तो जैसे तैसे वो झोला बिस्तर लेके निकल लिए। अभी एक न्यूज हम पढ़ रहे थे कि बिजली माफ हो जाएगा, मध्यवर्गीय परिवार और गरीब परिवार का बिजली माफ हो जाएगा। माफ क्या खाक होगा? जो हमारे यहाँ 24 घंटा में, हमारे यहाँ सब स्टेशन भी है नारायण में, 24 घंटा में 20 से 22 घंटा मिलता था, वो 12 से 13 घंटा बिजली मिल रहा है। बहुत कटौती हो रही बहुत कटौती हो रहा है और हम लोग परेशान हैं इस बात से भी लेके कि इससे अच्छा तो केबल वाला ही ठीक था, पैसा लगता था लेकिन सुविधा तो मिलता था। अब तमाम चीजें आप फ्री कर दीजिएगा तो लाइएगा भाई कहाँ से? इसकी भी तो भरपाई होनी चाहिए। ठीक है। चूंकि जनसुराज पे बात हो गई, भाई साहब पीला टी शर्ट भी पहने हैं लेकिन पीले गमछे वाले को है नहीं, पीला टी शर्ट पहने हैं लेकिन पीले गमछे वाले का विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जनसुराज की बात हो गई। अब बात एक और रह जाती है, जो 3 प्रमुख दल और 3 प्रमुख दावेदार जो दिख रहे हैं बिहार में, युवा हैं आप। तेजस्वी यादव युवा नेता के तौर पर दावा करते हैं कि हम युवाओं के लिए और युवा नेता हैं। क्या सोच रहे हैं उनके लिए तेजस्वी यादव? देखिए पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो तेजस्वी ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया था, इसमें कि युवा को रोजगार भी मिला, टीचर की वैकेंसी आई और बहुत सारा ऐसा काम उन्होंने किया था कि जिससे लगा कि हाँ चलो बिहार में कुछ रोजगार मिलने वाला है। के साथ मिलकर के उन्होंने अच्छा काम किया। सबसे बड़ा विडंबना ये है बिहार में कि यहाँ पे सिर्फ युवा को छला जाता है। बिहार में खास करके कोई भी एग्जाम हो उसका क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, एग्जाम का फॉर्म समय पे नहीं आ पा रहा है, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी साल 2-2 साल तक यहाँ पे एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा चीज है। और दूसरा चीज, अभी जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट में एनडीए का, वो सबसे बड़ा चीज है स्टूडेंट के साथ बहुत ही अत्याचार कर रहा है। वो अभी कोई भी हक मांगने जा रहा है, एग्जाम के लिए हक मांगने जा रहा है, एग्जाम ले लो मेरा, उसको लाठियों से मारा जा रहा है। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है 65% अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका यूथ है, ठीक है। और यूथ होने के कारण अभी आप अगर यूथ को साथ लेकर के नहीं चलिएगा तो अभी आस पड़ोस के देश में अभी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से तख्ता पलट हुआ है। और ये तख्ता पलट तो कौन लग रहा है बिहार में, कौन यूथ को लेकर के चलेगा? अभी तो मेरा ये कोई मत अभी नहीं है कि मैं किसी को अभी इस तरह से बोलूं कि हाँ ये आपका कहना है कि यूथ को लेकर के चलना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? आर के पूर्वे, राजकुमार पूर्वे। अच्छा, आर के पूर्वे राजकुमार पूर्वे नाम। चलिए देखिए एक्सीडेंट मत कराइए, आराम से। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, जैसे हम नरहन में भी खड़े हैं और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कैसा काम हुआ? काम औसत काम रहा। औसत रहा है? जी औसत रहा। बिजली पहले 24 में 23 घंटा रहता था, 125 यूनिट फ्री करने के बाद 12 घंटा पर आ गया। विधायक जी क्षेत्र में आते हैं? नहीं कम आते हैं। जल्दी बताइए जी। देखिए मेरा हम इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि हमारे सांसद जी जो है कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं। पहले ठीक है, कभी देखा नहीं गया। विधायक जी आते हैं तो विधायक जी का अपना एक सीमित क्षेत्र है जो वहाँ जाते हैं। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र का बात नहीं किया मैंने अभी, आपने तो राजनीति की बात की पूरे बिहार की, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। ये मेरा ऐतिहासिक जगह है नरहन, जो कि बहुत पुराना है और राजा महाराजाओं का जगह है, दरभंगा स्टेट से कनेक्टेड था। जल्दी जी, जो कि अभी यहाँ पे इसका प्रूफ भी है। सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारा वो जो अभी ऐतिहासिक जो धरोहर था उसको पूरा खराब कर दिया गया, जो कि खंडहर में तब्दील हो चुका है। दूसरा चीज, हमारा जो मार्केट है बहुत ही पुराना है। यहाँ अभी पानी की निकासी आपके सामने देखिए, कैमरा दिखाएं, यहाँ पे सभी घर से पानी रोड पे निकलता है। आए दिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते रहता है। आज तक किसी एमएलए एमपी को ये नहीं हुआ कि कम से कम मार्केट में एक सीवेज सिस्टम का व्यवस्था किया जाए, जिससे जो ग्राम
यहाँ के जो लोग हैं मार्केट को, उनको बढ़िया से पानी का निकासी मिले। पानी नल जल का हो गया, नल में पानी नहीं आ रहा है, जाम हो गया है, नाला है ही नहीं मार्केट में। क्या विकास खोजते हैं आप? हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको कॉलेज है, वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, स्कूल है, वहाँ पे टीचर नहीं है। सर, ये विकास हम लोग के क्षेत्र में सारा कुछ है, लेकिन एक नाम का है, और यहाँ पे आपको समुचित व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। और सबसे प्रमुख चीज है यहाँ पे नाला होना। आइए आगे की तरफ आ जाइए, आप चाचा आगे आइए, इधर आइए। क्या नाम है? अशोक कुमार, क्या करते हैं? दुकान करते हैं बगल में। उम्र? 65 बरस। 67 बरस। 67 जी। पेंशन वेंशन मिलता है। कितना? 1100। 1100 जी। 400 था पहले 400 था, अब 1100 हो गया ना? हाँ जी, 1100 हो गया। हाँ हो गया, आ रहा है। ये लोग कई चीजों पे बात हुई है, हम अब विधानसभा स्तर पे बात करना चाहते हैं। पूछ रहे हैं ये कि जैसे विधानसभा स्तर पे काम को हम लोग गिनवा लिए, कई लोग शिकायत लिख गए हैं कि भाई ये नहीं बना है, वो नहीं बना है। क्या लगता है, नाला वाला की व्यवस्था बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। नाला बिना रोड बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, पानी निकलता नहीं है, टूट जाता है ना? बिल्कुल टूट जाता है। विधायक जाते हैं क्षेत्र में? कहाँ देख, बहुत कम, कहाँ देखते हैं विधायक जी को। सांसद को आज तक देखबे नहीं किए हैं, विधायकों जी बहुत कम जी। नहीं पहुंचते हैं क्या? नहीं, आम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ पाकिट तक ही रह जाते हैं। चलिए, ये नरहन बाजार है, विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र लगता है समस्तीपुर जिले का। ये महावीर स्थान से हमारा ये रिपोर्ट देख रहे थे आप, कुछ लोग ग्रामीण हमें दिख गए, हमने सोचा बातचीत की जाए और आपको दिखाया कि कैसे विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है और आने वाले समय में वो किस तरह का विकास चाहते हैं। वीडियो आप प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे, कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।